हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एपिसोड 7 ऑफ द ड्रामा प्रेजेंट इज प्रेजेंट। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फ्यूचर की वैस जीकी को देखते हैं, जिसके घर पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है और वो जीकी से बोलते हैं कि यूनचा की डेथ में आप भी एक सस्पेक्ट है और आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उसकी डेथ में, इसलिए तुम्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा। और पुलिस जीकी के घर की छानबीन करती है, जहाँ जीकी खुद से ही सोचता है कि डुअल स्पेस फोन की वजह से यूनचा की चॉइसेस चेंज हो गई है, जिससे अब फ्यूचर भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। वही जीकी के घर से ब्लड के ट्रेसेस मिल जाते हैं, जहाँ वो खुद से बोलता है कि अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैं भी एक सस्पेक्ट हूँ और मुझे पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 वाला जीकी यूनचा को बचा सके। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि यूनचा जब ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आती है तो जीकी पहले से ही वहाँ खड़ा होता है और बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, और उसके लिए कार का गेट भी खोलता है। तो यूनचा बोलती है कि कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए ड्राइव नहीं करता है। जीकी बोलता है कि अब हम सिंपल बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में नहीं है। तो यूनचा बोलती है हम तो सीलेन के लिए बस एक्टिंग कर रहे हैं ना। तो जीकी बोलता है कि मैं तो हाउसमेट्स के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था, और तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। तो यूनचा बोलती है कि मैं तो नर्वस नहीं हूँ। तो जीकी बोलता है फिर तुम कार में बैठ जाओ, और फिर यूनचा कार में बैठ जाती है। तो यूनचा गाड़ी में बैठ जाती है और जीकी उसे वहाँ से लेकर जाता है। अब यूनचा और जीकी लेक साइड होटल आते हैं। तो जीकी यूनचा से बोलता है कि तुम यहाँ आकर क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो यूनचा जीकी से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस बात से परेशान हो, अगर मैं इस जगह पर वापस आऊंगी तो कहीं मुझे वो ट्रॉमा रिपीट ना होने लगे, लेकिन मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। और लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान को वहीं से उठना चाहिए जहाँ वो गिरा है, और एक बार मैंने स्विमिंग सीख ली तो इस पुल को छोड़ो, मैं यहाँ से भी बहुत दूर जा सकती हूँ। तो जीकी बोलता है कि क्या तुम यहाँ स्विमिंग सीखने आई हो। तो यूनचा बोलती हाँ, और अभी भी क्राइसिस हमारा खत्म नहीं हुआ है, जोई अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ है, और इसी वजह से मैं कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना चाहती हूँ, और शुरुआत में स्विमिंग से करूंगी, और इसीलिए मैंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी हायर किया है। तो जीकी पूछता है कि तुम्हारा इंस्ट्रक्टर लड़का है या लड़की। यूनचा बोलती है कि लड़का है। ये सुनकर जीकी को अच्छा नहीं लगता, तो वो यूनचा से बोलता है कि अब से तुम मुझे इंस्ट्रक्टर वही बुलाओगी, और ये सुनकर यूनचा मुस्कुराने लगती है। अब जीकी यूनचा को स्विमिंग सिखाने लगता है, जहाँ वो दोनों काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद हम जीकी और यूनचा को देखते हैं, जो कि वहीं बैठ जाते हैं, जहाँ एक फोटोग्राफर इनकी फोटो खींच लेता है। इसे देखकर जीकी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, और क्योंकि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी एक फोटो खींच ली। और वो बोलता है कि आप दोनों हमारी शॉप के लिए क्या एक वेडिंग पोर्ट्रेट बनवाना पसंद करेंगे। अब यूनचा मनाही करने वाली होती है कि वो दोनों कपल नहीं है, तभी जीकी हाँ बोल देता है। तो यूनचा जीकी से बोलती है कि तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, क्योंकि ये होटल सीलेन की कंपनी का है, तो हमें यहाँ पे और अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए। अब जीकी और यूनचा कहीं जा रहे होते हैं, तभी सीलेन उन्हें रास्ते में मिल जाती है, और वो बोलती है कि तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों यहाँ आ रहे हो। तो जीकी बोलता है कि हम दोनों यहाँ पर डेट पर आए हैं और हम कुछ टाइम अकेले ही स्पेंड करना चाहते हैं। तो सीलेन बोलती है कि क्यों ना तुम दोनों दोपहर की टी मेरे साथ पियो। तो जीकी बोलता है कि हम दोनों एक कपल फोटोशूट करवा रहे जहाँ पर हमें जाना है। तभी उनसे उसके साथ बोलती है कि क्योंकि जीकी ऐसा करना चाहता था, इसीलिए उसने एक वेडिंग फोटोग्राफर भी बुक कर लिया है। तो सीलेन बोलती है किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत में ऐसा ही होता है, और मैं माइंड नहीं करूंगी क्योंकि एंड में तो सब कुछ मेरा ही होना है। तभी सीलेन इनसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ रूम बुक करवा देती हूँ, और साथ में टीवी अरेंज कर दूंगी, तुम दोनों अच्छे से यहाँ पर एंजॉय करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यूनचा जीकी को यहाँ से चलने के लिए कहती है, तो जीकी मुस्कुराकर उससे पूछता है क्या तुम जेलस हो रही हो। तो यूनचा बोलती है कि भला मैं क्यों जेलस होंगी। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपना फोटोशूट करवाते हैं, जहाँ वो दोनों ही बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फोटोशूट के बाद यूनचा अपनी फोटोज देख रही होती है। वही उसे फोटोग्राफर कहता है कि आप मुझे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दें, और मैं फोटोज एडिट करने के बाद आपको कोरियर करवा दूंगा। तो यूनचा उसे एड्रेस सेंड कर देती है। अब ये दोनों रूम पर आ जाते हैं, और होटल रूम की डेकोरेशन देख के ये दोनों ही हैरान होते हैं। तो यूनचा जीकी से पूछती है कि क्या हम वाकई यहाँ रुकने वाले हैं। तो जीकी बोलता है हाँ, मैंने इसके पैसे दिए हैं। और जीकी इसी बात को लेकर यूनचा को परेशान करने लगता है। तो यूनचा उसको गुस्से से देखने लगती है। तभी जीकी बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, और वो ब्लैंकेट उठाते हुए बोलता है कि मैं आज रात काउच पर ही सो जाऊंगा। तभी उनका डोर नॉक होता है और यूनचा गेट खोलती है। तो सीलेन स्टाफ के साथ बाहर खड़ी होती, जहाँ सीलेन यूनचा से बोलती है कि मैंने हेडसेप से स्पेशल रिक्वेस्ट पर तुम दोनों के लिए ये कपल सेट मेन्यू बनवाया है। तो यूनचा उसको थैंक्स बोलती है। वहीं सीलेन काउच पर ब्लैंकेट देख लेती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों कपल होने के बावजूद भी अलग अलग सोओगे। तभी वहाँ पे जीकी भी बाथरूम में आ जाता है, और वो बोलता है कि यूनचा काउच पर बैठकर फिल्म देख रही थी और मुझे डर था कहीं उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए हमने ब्लैंकेट वहीं रख दी। और वो सीलेन से बोलता है कि ये सब करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर हम दोनों पहले ही खाना खा चुके हैं। तभी सीलेन उन दोनों से बोलती है क्यों ना तुम दोनों मुझे इनवाइट
इनवाइट करो और रूम में घुसने का ट्राई करती है, पर जीकी ये बोलकर कि हम ये नहीं खा रहे गेट बंद कर देता है। तभी यूनसिया जीकी को देखकर बोलती है कि तुम ऐसी ड्रेस पहन के बाहर कैसे आ सकते हो। तो जीकी बोलता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। तो यूनसिया बोलती है नहीं। तभी जीकी यूनसिया के पास आने लगता है। इसे देखकर यूनसिया बोलती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और वो यूनसिया के पास आकर वहाँ काउच से ब्लैंकेट उठा लेता है और यूनसिया से बोलता है कि सीलिन इतने इजीली गिव अप नहीं करेगी। तभी सीलिन दोबारा उनका डोर नॉक करती है, जहाँ वो उनके लिए स्वीट्स लाई होती है। वहीं यूनसिया उससे स्वीट लेकर गेट वहीं बंद कर देती है। अब भी उसके अंदर जाते थोड़ी देरी हो जाती है। सीलिन तभी दोबारा नॉक करती है और इस बारी वो फ्लावर्स लेकर जाती है, और सीलिन उनकी डेट खराब करने के लिए बार बार किसी न किसी एक्सक्यूज से उनका डोर नॉक करती है। वहीं यूनसिया जीकी से बोलती है कि अगर ये सब सारी रात चलता रहा तो हम तो फिर सो ही नहीं पाएंगे। और तभी वो जीकी के पास आने लगती है और थोड़ा अपना अपीयरेंस भी खराब कर लेती है, सीलिन को विश्वास दिलाने के लिए कि वो दोनों काफी क्लोज हैं। अब वेट्रेस फिर से डोर नॉक करती है तो ये दोनों दोबारा गेट खोलते हैं। तो यूनसिया वेट्रेस के सामने ही बोलती है कि तुमने ये सब क्यों मंगवा लिया, ये तो कितना एम्बैरेसिंग है। यही ड्रामा करते हुए वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ दूर से सीलन इन्हें देख रही होती है और वो गुस्से में अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं यूनसिया भी सीलन को देख रही होती है। अब जैसे वो मुड़ती है, जीकी उसके पास आने लगता है और वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो, जहाँ यूनसिया बोलती है कि अब हमें सोना चाहिए, और जीकी यूनसिया को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब अगली सुबह जब ये दोनों साथ ऑफिस आते हैं तो यूनसिया बोलती है कि मैं पहले जाऊंगी और तुम मुझसे 10 मिनट लेट आना। तो जीकी बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, जिसका जवाब देते हुए यूनसिया बोलती है कि हमारा ऐसे ही जाना ठीक है, ताकि हमारे कलीग्स को कोई गलत फहमी ना हो जाए। तो जीकी बोलता है कि उनको भला क्या गलत फहमी होगी, और तुम ही ने तो कहा था कि हम बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हैं। अब यूनसिया कुछ कहती है लेकिन फिर रुक जाती है। तभी जीकी बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को अलग रखना चाहती हो और तुम नहीं चाहती कि कंपनी को लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, और मैं तुम्हारे साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। तो यूनसिया बोलती है कि मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर वो गाड़ी से उतरकर वहाँ से चली जाती है। अब मीटिंग के दौरान जीकी सबको बता रहा होता है कि उसकी और हिल कैपिटल की पार्टनरशिप कैसे फाइनल हो गई है, और वो यूनसिया से बोलता है कि तुम सही समय पर ये अनाउंस करवा दो कि हम क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर अपनी रिसर्च दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनसिया कहती है कि ठीक है। अब वही जीकी R&D डिपार्टमेंट से बोलता है कि इस काम के लिए तुम्हें जल्द से जल्द नया स्टाफ हायर करना होगा। अब जीकी बोलता है क्योंकि अब क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी वेरीफाई हो गई है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोजेक्ट की कामयाबी के भी चांसेस दुगने हो गए हैं, और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में और भी बातें करने लगता है। वहीं यूनसिया अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रही होती है, जहाँ वो देखती है कि 12 बजने वाले होते हैं और उसके पास फ्यूचर की जीकी का कॉल इसी टाइम आता है, और वो जीकी से बोलती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जहाँ जीकी उसे जाने की परमिशन दे देता है, जहाँ यूनसिया वहाँ से चली जाती है। वहीं वो देख रही होती है कि 12 बज गए लेकिन उसके पास अभी तक कॉल नहीं आई, जहाँ वो सोच रही होती है कि क्या उस इंसान को कुछ हो गया है, क्योंकि इतने दिन हो गए लेकिन उसकी एक भी कॉल नहीं आई। तभी यूनसिया को पेशेंट का मैसेज आता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस वीकेंड के लिए कुछ टाइम है, और मुझे तुमसे उसी बारे में बात करनी है जो हमने ब्लाइंड डेट पर करी थी। तो वो बोलता है कि हम दोनों मैडम सन के वांटेड शॉप पे मिल सकते हैं, और वो बोलता है लेकिन अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। तो यूनसिया बोलती है नहीं, वैसे भी मैं दोपहर में उनकी ग्रैंड डॉटर को गिफ्ट देने के लिए जाऊंगी। जहाँ यूनसिया यही सोच रही होती है कि उसके पास अब फ्यूचर के जीकी की कॉल्स क्यों नहीं आती है, और वो अपने घर पर भी आके यही सेम बात सोच रही होती है। और ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है।